गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद एजे में। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हैं समास को लेकर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों समास क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकारों को पहचानने के ट्रिक क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं। ठीक है, इन सारी बातों को डिटेल से हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के में आज हम आपको केवल ये बताएंगे अपव्ययी समास और द्वंद्व समास क्या होता है। बाकी के जो बचे इसके प्रकार होंगे समास के, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हो, सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल होंगे उन तक इन वीडियो को जरूर भेज दीजिएगा ताकि वो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लाभ आप उठाते रहें। आइए दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समास की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। सम धन आस, मेरे साथ बोलिए, क्या? सम धन आस से बना शब्द समास होता है। क्या दोस्तों? सम धन आस से बना शब्द समास होता है जिसका शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्त होता है। क्या दोस्तों? सम धन आस से बना शब्द समास होता है जिसका शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्त होता है। अगर दूसरी भाषा में बात करें या दूसरी परिभाषा के रूप में देखें तो देखिए क्या कहता है दोस्तों, दो शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को ही दो शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को ही समास कहते हैं। फिर से मेरे साथ आप मिलाकर बोलिएगा दोस्तों, क्या? दो शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को ही समास कहते हैं। समास के दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं दोस्तों? दो पद। कितने? दो पद। फिर से बोलिए, कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, जिसे पूर्व पद और उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। कितने पद दोस्तों? पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद होते हैं समास में। कितने पद? दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। क्या? समास में दो पद होते हैं जिसमें पहला पूर्व पद और उसके बाद वाला उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। आइए हम इसके एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि पूर्व पद और ये उत्तर पद है क्या। जैसे देखिए दोस्तों, क्या है? हर रोज, ये जो हर है ये पूर्व पद है और रोज क्या है? उत्तर पद है। तुलसीकृत, तुलसीकृत में जो तुलसी है वो पूर्व पद का कार्य कर रहा है और जो कृत है वो उत्तर पद के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये इस समास के हमारी परिभाषा और उसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब आइए देखते हैं समास के कितने प्रकार होते हैं। देखिए दोस्तों, समास के 6 भेद होते हैं। यानी कौन कौन से भेद होते हैं दोस्तों? इसके ट्रिक हम आपको बता देते हैं। द्वंद्वी अब तक, इसको याद कर लीजिए, हम ये अपने से ट्रिक बनाए हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों? समास कितने प्रकार के होते हैं? समास से मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने दोस्तों? 6 प्रकार के। इनके याद करने का ट्रिक कौन क्या है? द्वंद्वी अब तक। अभी इसका मतलब क्या है, कौन कौन से समास हुए, आइए चलते हैं अपने आगे की वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, ये द का मतलब क्या हो गया? द्वंद्व। और दी का मतलब क्या हो गया? दिगु। अ का मतलब क्या हो गया? अव्ययी समास। ब का मतलब क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। त का मतलब क्या हो गया? तत्पुरुष समास। ये दो प्रकार के होते हैं, न और अलुक। क क्या मतलब क्या हो गया? कर्मधारय समास। फिर से समझिए, ये द का मतलब क्या होता है? द्वंद्व का मतलब द्वंद्व हो गया। दी का मतलब दिगु हो गया। अ का मतलब अव्ययी समास हो गया। ब का मतलब बहुब्रीहि समास हो गया। त का मतलब तत्पुरुष समास हो गया, जो दो प्रकार के होते हैं, न और अलुक। क का मतलब क्या हो गया? कर्मधारय समास। ये समास के प्रकार हो गए। कितने प्रकार के दोस्तों? 6 प्रकार के। आइए मेरे साथ उनके नाम दोहराइए एक बार फिर से। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अपव्ययी समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। ठीक है, आइए इन सभी
समास को हम आपको एक कविता के माध्यम से याद कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए कविता क्या कहता है, इसके द्वारा आपको सारे समास तो याद हो ही जाएंगे, साथ साथ समास को पहचानने का ट्रिक भी इसी में शामिल है। ठीक है, आइए देखते हैं। द्वंद्व समास में और छिपे, जो द्वंद्व समास होगा उसमें क्या मिलेगा आपको, और मिलेगा। द्वंद्व समास में और छिपे, द्विगु में पहले गणना पद आवत है। क्या, द्वंद्व समास में और छिपे, यानी द्वंद्व जो समास होगा उसमें आपको क्या मिलेगा, और द्विगु में पहले गणना पद आवत है। और जो द्विगु समास होगा उसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों, गणना पद मिलेगा। ठीक है, बीच कारक चिन्ह छिपे, उत्तर पुरुष बतावत है। जो उत्तर पुरुष होगा उसमें कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, पहला पद जिसमें विशेषण हो, कर्मधाराय नाम गिनावत है। पहला पद जिसमें विशेषण हो, यानी जिस वाक्य में पहला पद विशेषण का कार्य करे वो क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। अव्यय में अपूर्व छिपे, अव्यय में अव्यय पूर्व छिपे, बहुब्रीहि में अन्य प्रधान बतावत है, यानी बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होगा। ठीक है, क्या हमारा ये कविता कहता है दोस्तों, एक बार आइए हम आपको फिर से कविता सिखा देते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में और छिपे, यानी जो द्वंद्व समास होगा उसमें आपको क्या मिलेगा, और मिलेगा। द्विगु में पहले गणना पद आवत है, यानी जो द्विगु समास है उसमें पहले आपको क्या मिलेगा, गणना मिलेगा। बीच कारक चिन्ह छिपे, उत्तर पुरुष कहावत है, यानी जो उत्तर पुरुष होगा उसमें क्या आपको मिलेगा, कारक चिन्ह का। पहला पद जिसमें विशेषण हो, कर्मधाराय नाम गिनावत है, यानी जिस भी वाक्य में पहला शब्द क्या होगा, विशेषण का कार्य करेगा, वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। अपव्यय में अव्यय पूर्व छिपे, यानी अव्यय में क्या होता है, अव्यय पूर्व होगा। बहुब्रीहि में अन्य प्रधान बतावत है, यानी बहुब्रीहि समास में जो अन्य पद होगा वो क्या करेगा, प्रधान शब्द के रूप में कार्य करेगा। ये तो दोस्तों हमारे समास को पहचानने का ट्रिक था। ठीक है, बाकी इन सभी के समासों की डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। आइए चलते हैं हम आज की अपनी टॉपिक अव्ययी समास और द्वंद्व समास के बारे में। बाकी समास की चर्चा हम आपके नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अव्ययी समास की तरफ। देखिए दोस्तों, अव्ययी समास हमारा क्या कहता है, जहां प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है। क्या दोस्तों, जहां प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। यानी ऐसा वाक्य जहां पर प्रथम पद पर क्या हो, प्रधान हो। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्ययी समास कहते हैं। या दूसरे तरीके से इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूं, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, यानी जिस भी शब्दों में के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। यानी जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। एक बात हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, याद रखिएगा दोस्तों कि ये शब्द जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं ये आपको कहीं भी दिखाई दे तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके अव्ययी भाव समास पर टिक मार दीजिएगा। ठीक है, क्या कौन कौन से, यथा, आ, अर, अनु, निर, प्र, प्रति। क्या, यथा, आ, अर, अनु, निर, प्र, प्रति, ये सब कौन से समास हैं, अव्ययी समास हैं, अव्ययी भाव समास के। ठीक है, ये जहां कहीं भी होंगे, आप यदि आपको कहीं ये दिख गया तो आंख बंद करके टिक मार दीजिएगा, आप कहीं कोई गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे आइए एक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए अनुरूप। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, पहला शब्द अनु आ गया ना, तो बस भूल जाइए सब, अव्ययी समास पर टिक मार दीजिए। अब इसका अगर देखें तो क्या होगा, अनु धन रूप, रूप के योग्य। आ जन्म, देखिए पहला शब्द आ गया ना, तो ये पूछेगा कौन सा समास है, तो अव्ययी समास। देखिए आया है ना, तो आ जन्मा क्या है, आ जन्म, इसका क्या होगा, आ प्लस जन्म, जिसका अर्थ होगा जन्म से लेकर। क्या, अब फिर से एक बार हम आइए एक बार रिकैप करते हैं। जहां पर प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, उसे अव्ययी समास कहते हैं। और उसके पहचानने के ट्रिक क्या है, यथा, र, अनु, निर, प्र, प्रति, ये सब अव्ययी भाव समास को पहचानने का ट्रिक है। अब आइए चलते हैं हम आज की अपनी लास्ट टॉपिक द्वंद्व समास के बारे में पढ़ने के लिए। देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास हमारा क्या कहता है, यदि दो पदों के बीच योजक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह मतलब ये। ठीक है,
अब इस डेट पर मत जाइएगा, ये हम नोट्स जब बनाए थे तब का है। क्या है? यदि दो पद के बीच योजक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह का मतलब दोस्तों ये, ठीक है, और विग्रह करने पर, यानी जब दोनों जो शब्द होंगे यदि आप उनका विग्रह करेंगे, उनको अलग अलग करेंगे, तो आपको जो अर्थ मिलेगा और य और एव, ये करके आपको अर्थ दिखाई देंगे। और जहां ये अर्थ दिखाई देंगे फिर वही बात दोस्तों, आंख बंद कर सीधा द्वंद्व समास के ऊपर टिक आप मार दीजिए, आपको एकदम 100% सही होगा, कोई गलत नहीं करेगा। तो आइए एक बार फिर से चर्चा करते हैं इस पर। यदि दो पदों के बीच योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और आए तो वहां द्वंद्व समास होता है। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जिससे आपको ये द्वंद्व समास अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्या कहता है एग्जाम्पल, नदी नाले, देखिए इन दोनों के बीच योजक चिन्ह आया है ना, और जब इनका आप क्या करेंगे, इनको समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नदी और नाले। देखिए और आ गया ना, याद कर लीजिए जहां पर और य एव आए वो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखिए क्या है, खरा खोटा, बीच में देखिए योजक चिन्ह है, खरा और खोटा, इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, खरा या खोटा। माता पिता, माता और पिता। ठीक है, ये क्या थे दोस्तों, द्वंद्व समास के कुछ एग्जाम्पल थे। आशा और उम्मीद करते होंगे कि ये हमारे वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि इसे वीडियो को समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही वीडियो क्या करूँ आपके लिए बनाता रहूँ। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि एक द्वंद्व समास के, ठीक है, एक और रूप होते हैं जिसे हम इतरोत्तर कहते हैं। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। ठीक है तो ये दोनों प्रकार के ही, लेकिन इसमें एक और कौन से होते हैं, इतरोत्तर कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, देखिए और आया ना, तो समझ जाइए कौन सा समाज है, द्वंद्व समाज। लाभालाभ, लाभ और अलाभ, ये क्या है, द्वंद्व समाज के ही प्रकार हैं, लेकिन इसमें योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसे क्या कहते हैं, इतरोत्तर समास। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, धर्माधर्म जिसका मतलब होता है धर्म और अधर्म, लाभालाभ जिसका मतलब होता है लाभ और अलाभ। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक का हमारा अव्यय समास तथा द्वंद्व समास का परिभाषा तथा इसके एग्जाम्पल खत्म समाप्त होते हैं। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि बाकी कौन कौन से समास हैं, जो बचे हुए समास हैं उनकी परिभाषा क्या होती है, उनकी विशेषता क्या होती है, उनके पहचानने के ट्रिक क्या हैं, इन सभी बातों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे ऐसे ही मज़ेदार तरीके से इंग्लिश और हिंदी पढ़ने के लिए हमारे तथा आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे के साथ बना रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए दोस्तों अब चलते हैं एक छोटे से क्वेट्स की तरफ आपको लेकर। देखिए क्या है, कहता है हमारा क्वेट्स दोस्तों, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। क्या मतलब है दोस्तों, कि कभी आपका मन नहीं करेगा तो कभी कहें शुभ मन करेगा कि ये कर ले वो कर ले, बहुत सारे आपको अपने मार्ग से भटकाने वाली बातें मिलेंगी। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने जो भी आपको एग्जाम आने वाला होगा आप उसमें पूरे मन से तन से डटे रहिएगा। बाकी आपकी जो भी मदद होगी मैं आपको जरूर करूँगा। ठीक है, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में किसी भी समस्या परेशानी कोई भी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड हो आप बताइएगा, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगा। अगर ये वीडियो बेटा हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्त सर्कल में जितने भी दोस्त होंगे बेटा उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ इसका पा सकें। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से इंग्लिश इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।